दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की ये एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स की क्लास भैया आपकी परसेंटेज को चमका देगी। परसेंटेज में चार चांद लगाने का काम कर देगी मेरे भाई। भाई साहब बताना चाहेंगे आज की इस क्लास में यूनिट 2 को संपूर्ण कंप्लीट कर देंगे। एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 को हमने एकदम तगड़े तरीके से कंप्लीट किया था। कोई पार्ट 2 पार्ट 3 हम बिल्कुल नहीं देते हैं, एक क्लास में संपूर्ण यूनिट कंप्लीट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ क्वालिटी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तगड़े एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे और बताना चाहेंगे भाई साहब जिस विश्वास से आप मैं ये क्लास देखेंगे, हम दावा करते हैं आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे भैया, है ना। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में बताना क्या सच में पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है या नहीं है। चलेंगे बात कर लेते हैं पहले एमसीक्यू की। B2C ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। सुनिएगा, देखिए B2C ई कॉमर्स को पहले हम 102 लाइन के साथ क्लियर करते हैं, समझिएगा। देखिए B2C का अर्थ होता है सिंपल सा भैया, V मतलब होता है बिजनेस और C का अर्थ होता है आपका कस्टमर या फिर कंज्यूमर्स। यानी कि जो कंपनी है वो अपना जो बिजनेस करती है, व्यापार करती है, वो सीधा कंपनी टू कस्टमर करती है, कंपनी टू ग्राहक करती है मेरे भाई। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई जो कंपनी है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सीधा कस्टमर को बेच देगी। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, अपना कोई भी प्रोडक्ट या अपनी कोई भी सर्विस वो डायरेक्ट किसको बेचेगी, आपने कहा भैया कंज्यूमर को बेचेगी, कस्टमर को बेचेगी, जो उपभोक्ता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी कि जो बीच की जो बात है, जो मिडलमैन होता है, एजेंट होता है, उसकी जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो मेरे भाई B2C ई कॉमर्स का आपने मीनिंग समझा कि भाई साहब किसी कंपनी द्वारा कंज्यूमर या कस्टमर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बेच देना और किसी बीच में मिडलमैन की आवश्यकता का ना पड़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे अब राइट आंसर की। हम आपका ऑप्शंस पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई, मुझे पता है कि आपका एक एक क्षण कितना कीमती है। चलिएगा, देखिए कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच देना या डायरेक्ट अपनी कोई सर्विस जो है वो पहुंचा देना, लेकिन किस तक, कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर तक मेरे भाई। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ 3 से 4 लाइन में हम पूरा फैक्ट जो है वो क्लियर करते हैं। तो पहला इसमें कि जो B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर है मेरे भाई, कंपनी क्या है, डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी जो सर्विस है वो कस्टमर तक पहुंचाती है या फिर कंज्यूमर तक पहुंचाती है, सिंपल सी बात है। दूसरा इसमें है कि कोई मिडलमैन की जरूरत नहीं होती, यानी कि मिडलमैन का जो काम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है मेरे भाई। चलेंगे अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की। भाई साहब कस्टमर को ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं और इजी एक्सेस मिलता है। इस बात का यह अर्थ हुआ, देखिए जैसे Amazon या फिर फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है भाई साहब, इसी मॉडल पर चलते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट पे कोई चीज सर्च करेंगे तो जो भी चीज सर्च करेंगे उसके 10 12 15 बहुत सारे उसमें चॉइसेस आपको खुलकर आती हैं। जैसे किसी को पैंट लेना है, ठीक है, कोई बंदा है उसको अगर पैंट चाहिए मेरे भाई, तो वो क्या करेगा, जीन्स वो सर्च करेगा। जीन्स सर्च उसने किया तो बहुत सारे जीन्स वहां पे आपको देखने को मिल गए। तो फिर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, है ना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो जीन्स है वो आप वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको यहां से क्या मिलता है मेरे भाई, आपको चॉइसेस मिलती हैं। ठीक है, इजीली एक्सेस आपको वहां पे मिलता है। बहुत बात करेंगे अब दूसरे एमसीक्यू की। ऑनलाइन शॉपिंग का जो प्रोसीजर है उसका पहला स्टेप क्या होता है, बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ समझिएगा। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग आप जब करते हैं तो सबसे पहले चाहे फ्लिपकार्ट से करें, अमेजोन से करें, आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले सर्च बार में जाएंगे। किस में जाएंगे, सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार में आप टाइप करेंगे, जैसे आपको सैमसंग का फोन चाहिए, सुनिएगा बात, है ना, सैमसंग का फोन सर्च चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे आप सैमसंग जो है वो वहां पे सर्च बार में सर्च कर देंगे। जब आप सर्च करेंगे तो वहां पे सैमसंग के बहुत सारे फोन के जो मॉडल हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप आराम के साथ उनमें क्या करेंगे भैया, कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो पहला जो स्टेप होता है भैया सर्च का होता है, दूसरा जो होता है आप अच्छे से कंपेयर करेंगे, और जो तीसरा स्टेप होता है कि आप बहुत सारे मॉडल को, है ना, अपना फाइनल डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, फाइनल डिसीजन लेने से पहले उनको कार्ट में डाल लें। ठीक, कार्ट में डालने से क्या होगा, कार्ट में डालने से यही होगा कि आप, हो सकता है आपकी चॉइस थोड़ी बहुत, है ना, 1-2 दिन में आप जब और ज़्यादा ढूंढ लें, पता कर लें, तब आपकी चॉइस चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कार्ट में डाल लेंगे। बाद में आप पेमेंट वगैरह करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा पेमेंट। अब पेमेंट कैसे होगा भाई साहब, COD से, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी जो होता है वहां से हो सकता है ना, UPI से हो सकता है, बहुत सारे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है। समझे कि नहीं समझे। तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो पहला जो स्टेप होता है क्या होता है, आपने कहा मेरे भाई प्रोडक्ट सर्च का, है ना, सबसे पहले सर्च ही तो करेंगे, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे अब एक्सप्लेनेशन की। जब बात आती है पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने की, भाई साहब एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, इन दोनों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। इनको हम जरूर रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि एक एक बात आपके माइंड में ये चीज़ फिट करवाते हैं।
सुनिएगा। देखिए ऑनलाइन शॉपिंग की जो शुरुआत है भाई साहब प्रोडक्ट सर्च से ही होती है। उसके बाद कंपैरिजन करते हैं, कार्ट में डालते हैं, बाद में पेमेंट वाले सेक्शन पर हम आते हैं। समझे कि नहीं समझे बात। और जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे फिल्टर से, आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन खोलेंगे तो वहाँ फिल्टर से आप क्या करेंगे, बढ़िया रिव्यू डिसीजन को, है ना, इन सब चीज़ों को अच्छे से देख करके अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लेते हैं। सही सर्च स्किल जो है बेटर खरीदारी आपकी बनाती है। समझे कि नहीं। अब चलिएगा एग्जाम्पल के साथ यहाँ कवर करते हैं। अगर किसी बच्चे को, है ना, किसी मेरे भाई बहन को समझ में बात नहीं आई, समझिएगा। देखिए तुम शूज खरीदना चाहते हो, है ना, जूते आपको चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे ना। जब आप सर्च कर लेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे जूतों के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने कहा मेरे भाई ये सही है, ये सही है, या फिर ये सही है, तो उसके लिए आप कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर करने के लिए, है ना, एक से दो चीज़ों का होना जरूरी है। तो आप जब वहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, आपको चीज़ें पसंद आ जाएंगी, फिर आप जा करके उसको ऑर्डर करेंगे। समझे कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे बात होगी तीसरे एमसीक्यू की। तीसरा एमसीक्यू जो है आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। सुनिए, देखिए B2C मॉडल में प्रोडक्ट सिलेक्शन का मुख्य आधार क्या होता है भाई साहब। मुख्य सिलेक्शन का आधार B2C मतलब जो बिजनेस है अपना, कैसा भाई साहब, डायरेक्ट कंपनी से लेकर के किस तक, आपने कहा कंज्यूमर तक या फिर कस्टमर तक। सिंपल सी बात है। B2C मॉडल समझा हमने, है ना, पहले क्वेश्चन में ये चीज समझी थी। तो इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो क्या होता है भाई साहब। हम जब ऑनलाइन कोई भी चीज खरीदते हैं, सिंपल सी बात है, वो ये पूछ रहा है कि जब हम ऑनलाइन, है ना, शॉपिंग करते हैं तो आप हमें बता दो कि हम किस बिहाफ पे खरीदते हैं। आपने कहा भैया हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई इसकी जो रेटिंग है वो कितने की है। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है 4 स्टार है इसमें, है ना मेरे भाई। कितने स्टार हैं, 4 स्टार हैं या फिर इसमें 2 स्टार हैं, हम ये चीज़ देख लेते हैं। 3 स्टार है, कितने स्टार हैं, तो हम रिव्यू देखते हैं, है ना। साथ में हम क्या करेंगे बताओ, हम इसमें रिव्यू भी देखेंगे और रिव्यू के साथ साथ हम क्या करेंगे भैया, रेटिंग भी चेक करेंगे। बताओ करेंगे कि नहीं। तो रिव्यू और रेटिंग इन दोनों को हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, आपने कहा भैया रिव्यू को और रेटिंग को, इनको हम प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जब भाई देखिए हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जब वहाँ पे जो फोटो खुल करके आती है और जो हम नीचे देखते हैं कि जो पहले से किसी अन्य कस्टमर ने लिया हुआ होता है वो प्रोडक्ट, तो जब वो अपना रिव्यू डालता है और रिव्यू के साथ उस प्रोडक्ट की फोटो डालता है तो फिर हम मैच करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है वो सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बताओ देखते हैं कि नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले रिव्यू देख लो, इनके रेटिंग कितने की है, वो सब चीज़ें हम पता करते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिव्यू और रेटिंग। बहुत बढ़िया। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है रिव्यू और रेटिंग। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना, 3 से 4 पॉइंट में इस चीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। सुनिएगा, देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में रिव्यूज़ और रेटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे भाई। कस्टमर दूसरों के एक्सपीरियंस को देख करके अपना प्रोडक्ट चुनते हैं, है ना। हाई रेटिंग से जो है वो ट्रस्ट बढ़ता है ना। किसी अगर जैसे आपने सर्च किया, है ना, कुर्ती अगर किसी बिटिया ने सर्च की है तो कुर्ती की देखेगी कि वो रेटिंग कितनी है ना, कितने लोगों ने उसको कितना स्टार दिया है, तो वो सब चीज़ें, तो इससे क्या है, ट्रस्ट बढ़ता है। और नेगेटिव जो रिव्यू होते हैं उनसे सेल गिरती है। लोग लिख देते हैं कि भाई वर्स्ट प्रोडक्ट, मतलब देख लिया कि खराब है ना, 1 स्टार किसी ने किसी को दिया हुआ है किसी प्रोडक्ट पे, तो लोग देख लेंगे लो रेटिंग ही नहीं है, हो सकता है लेंगे ही नहीं फिर वो। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट की 4.5 स्टार रेटिंग है और दूसरे की अगर हम बात करें तो 2 स्टार है, तो तुम पहला चुन लोगे। क्यों चुन लोगे, क्योंकि आपने देखा कि ये ट्रस्टेबल है। और जो बहुत सारे दूसरे जो ग्राहक हैं उनने जब अपना प्रोडक्ट लिया होगा तो उनने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि इनका इसमें कुछ तो क्वालिटी है मेरे भाई, और उन्हें इसकी क्वालिटी जो है वो 2 स्टार की नज़र आई और इसमें जो क्वालिटी है वो 4.5 स्टार की नज़र आई। समझ गए कि नहीं समझे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए रेटिंग का इम्पैक्ट जो है भाई साहब बहुत तगड़ा पड़ता है। अब बात करेंगे चौथे एमसीक्यू की, ईमानदारी के साथ, है ना। ईमानदारी के साथ भाई साहब लाइक नहीं किया है तो फिर बेईमानी है। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में, और एमसीक्यू क्वेश्चन को भाई साहब ऐसे एमसीक्यू हम नहीं डालते हैं कि आपने सोचा कि भाई बहुत, है ना, 1000 एमसीक्यू वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, है ना, 500 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। आपने बहुत सारे थंबनेल ऐसे देखे होंगे, 500 एमसीक्यू, 1000 एमसीक्यू, भाई साहब कोई काम के नहीं है। अंदर जब आप वीडियो खोल करके देखोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लगेगा और बाद में आप जब जैसे ही उसको थोड़ा 1-2 मिनट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सब ऐसा ही कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। 2 तरह के लोग होते हैं मेरे भाई, एक ऐसे भाई साहब जो क्वालिटी पे काम करते हैं और दूसरे वो वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि हमें तो क्वांटिटी दे दो, हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है। यानी कि उन्हें संख्या से मतलब होता है कि 500-1000 एमसीक्यू चाहिए। भाई साहब 500-1000 एमसीक्यू नहीं होंगे, लेकिन हाँ विश्वास दिलाते हैं कि यूनिट 2 को, इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मेरे भाई विश्वास रखना अपने शिवम भाई पर, ठीक है। एक भी चीज़ यूनिट 2 के बाहर नहीं जाएगी, है ना। अपनी वीडियो से एग्जाम में अगर क्वेश्चन यूनिट 2 से आया तो अपनी वीडियो से आया,
है ना, अपनी वीडियो से ही आएगा। अगर नहीं आया तो आप आकर के कमेंट कर देना भाई, जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलेंगे, बात करेंगे चौथे एमसीक्यू की, लेकिन फालतू के कमेंट नहीं करना मेरे भाई, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और आप सोचो कि भाई फालतू के कमेंट कर दो, तो ये फिर बेईमानी है, गलत है। इस चीज़ को ईश्वर देखता है ना। जो पिछली क्लासेस हमने भाई साहब आपको दी थी, आप चाहें तो उनके कमेंट आराम से पढ़ लो, ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अपनी चीज़ों में जो दम बाकी हम भरते हैं वो दम है या नहीं है मेरे भाई। चलेंगे, अब बात करेंगे चौथे एमसीक्यू की तगड़े तरीके से। देखिए, ई ब्रोकर का मुख्य काम क्या होता है बताओ। ई ब्रोकर का मुख्य जो काम होता है भाई साहब, मीडिएटर का काम होता है। सिंपल सी बात है ना। कौन सा काम होता है? मीडिएटर का काम जो है वो ई ब्रोकर का होता है। कैसे भैया? इस तरह से होता है कि जो बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि भाई साहब बेचने वाला, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, अब वो क्या करेगा? वो डीलर है सिर्फ, ध्यान रखना बात, डीलर का काम क्या है? जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, उन दोनों को कनेक्शन आपस में करा देना। अब जब इन दोनों का कनेक्शन कराएगा तो उसको बीच में क्या मिलेगा? आपने कहा कमीशन मिलेगा। क्या मिलेगा? अपना कमीशन मिल जाएगा। तो जो काम होता है भैया, बायर और सेलर को मिला करके वो क्या करेगा? अपना कमीशन कमाता है। सिंपल सी बात है, यानी कि मिडल मैन का काम वो करता है। चलेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि ई ब्रोकर भाई साहब बायर और सेलर के बीच इंटरमीडिएटरी का काम करता है, यानी कि मिडल मैन का काम करता है। ट्रांजैक्शन को जो है वो आसान बनाता है, ठीक, और खुद प्रोडक्ट ऑन नहीं करता, सिर्फ मेरे भाई प्लेटफॉर्म देता है। और जो अपना इनकम है भाई साहब पूरा कमीशन बेस्ड इसका रहता है। एग्जाम्पल के साथ जरा समझ लेते हैं। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग ऐप में भाई साहब बायर और सेलर को कनेक्ट करता है और खुद शेयर ओन नहीं करता, खुद नहीं खरीदेगा कोई भी शेयर, लेकिन आपको बताएगा कि ये शेयर अच्छा है, ले लो, ठीक है, और कब बेचना है वो भी अपना बता देगा। ठीक, बात करते हैं 5 नंबर एमसीक्यू की। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस का जो सबसे बड़ा फायदा है वो क्या होता है भाई साहब? सबसे बड़े फायदा की अगर हम बात कर लें तो वो होता है 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन जो है बुकिंग चालू रहती है ना। कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, और दूसरी चीज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये चीज़ें घर बैठे हो सकती हैं, यानी कि घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हो आराम से 24 घंटे में, कभी भी, 7 दिन में, कभी भी। सिंपल सी बात है। तो ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस का जो फायदा है सबसे बड़ा यही होता है ना। एनी टाइम बुकिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। अब एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि भाई साहब ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस में 24 घंटे 7 दिन जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल रहती है। घर बैठे आसानी के साथ बुकिंग करो, प्राइस कंपैरिजन करो। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना, प्राइस कंपेयर करना आसान होता है। और ट्रैवल इंडस्ट्री जो है डिजिटल होने से भाई साहब फास्ट ग्रो हुई है। सब चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि घर बैठे चीज़ों को करना है। अब ऐसा नहीं कि भाई आपको ट्रेन टिकट चाहिए तो आप बड़ी आराम से गए, रात में आपको जाना पड़े कि भाई ज़्यादा लंबी लाइन ना लग जाए, है ना, बहुत ज़्यादा टिकट ऐसे बट ना जाए, फिर मुझे टिकट ना मिल पाए, मेरी सीट कंफर्म ना हो पाए, तो उसके लिए आपने लाइन लगा ली, है ना, एजेंट से मिले, तो वो सब चीज़ें, तो आपको वो नहीं करना है। अब क्या करना है? एनी टाइम सर्विस आपकी अवेलेबल है, घर बैठे अपना आराम से टिकट बुक कर लो। अब बात कर लेते हैं 6 नंबर एमसीक्यू की, आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। भाई कमेंट जरूर कर देना एक बार कि सच में पूरे यूट्यूब पे दमदार क्लास है ना, और एक बार ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ई कॉमर्स का ट्रैवल इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है? सुनिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम आपको 1 से 2 बातें और बताना चाहेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं केवल हम आपको एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स ही पढ़ा रहे हैं, इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना, इनकी क्लास हम आपको दे चुके हैं बहुत तगड़े अंदाज में, सब कुछ कंप्लीट हम करा चुके हैं। अब जो तैयारी है वो है भैया मैराथन क्लास की, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाना, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है मैराथन क्लास वाली वो मिस ना कर दो आप, समझेंगे। इस बार जो मैराथन क्लास होगी भाई साहब 2-2 घंटे की होगी, या हो सकता है 1.5 घंटे की हो, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में ही चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखना भैया, है ना, एक एक चीज़ हम कंप्लीट कराते हैं, कचरा बिल्कुल नहीं देते हैं। जिन लोगों ने हमसे पहले पढ़ा होगा तो उनको इस बात का अंदाजा होगा, है ना। कमेंट पिछले वीडियो के देख लेना, पिछले सेमेस्टर की क्लासेस के, है ना, उनमें आपको पता लग जाएगा और विश्वास भी अपने भाई पर हो जाएगा। चलेंगे, अब 6 नंबर एमसीक्यू को हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, है ना, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, हम आपके 3 साल काम आएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे, अब देखिए, ई कॉमर्स का जो ट्रैवल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है मेरे भाई, ग्रोथ इंक्रीज यहाँ पे होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, ई का जो मतलब होता है, क्या होता है बताओ? ई का मतलब होता है सब जितने भी काम है इंटरनेट की हेल्प से हो रहा है, यानी कि जो ऑनलाइन काम हो रहा है मेरे भाई, समझ गए। अब ट्रैवल इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भैया ई यहाँ पे जब लिखा है तो ट्रैवल इंडस्ट्री का जब हम काम करेंगे तो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, है ना। कैसी बुकिंग करेंगे? आपने कहा ऑनलाइन बुकिंग, कहीं जाना नहीं है किसी के पास, ध्यान रखना, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बुकिंग भी फास्ट और जो काम भी है वो भी भैया ट्रांसपेरेंट तरीके से,
कि कोई आपके पैसे जो है वो बीच में खा भी ना सके, है ना। यानी कि अगर कोई एजेंट वगैरह रहेगा बीच में, मिडल मैन रहेगा, तो हो सकता है कि वो आपके पैसे बीच में ग्रैब कर जाए। तो इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें सीधा सा ये है, क्या है कि भैया इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग आराम से कर लो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो भैया इंटरनेट के माध्यम से होने की वजह से जो चीज़ें हैं वो जल्दी ग्रोथ कर रही हैं, यहाँ से ग्रोथ इंक्रीज यहाँ पे होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ पे समझ लेंगे, ई कॉमर्स ने ट्रैवल इंडस्ट्री को भैया ग्लोबल रीच दी है ना। ग्लोबल रीच मतलब पूरे संसार में पहुंच दे दी। बुकिंग फास्ट होती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो गई है, और एजेंट की जो डिफिशियंसी है वो कम हुई है, यानी कि एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कंपटीशन बड़ा है भाई साहब, कंपटीशन बड़ा है, लेकिन सर्विस बहुत तगड़ी देता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब चलेंगे एग्जाम्पल के साथ चीज़ को कवर करते हैं। पहले एजेंट से टिकट लेते थे, अब डायरेक्ट ऐप से बुकिंग अपनी होती है। तो ये क्या है, ग्रोथ और कन्वीनियंस को ही दर्शाता है। बताता है कि नहीं बताता, बताओ। 7 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे पूरे जोश के साथ एक एक चीज को हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं मेरे भाई, और 6 क्वेश्चन को आपने बहुत तगड़े अंदाज में समझा होगा, है ना। यूनिट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है भाई साहब, देख डालो, है ना। और बहुत जल्द आपके लिए हम 3, 4 सब कुछ हम कंप्लीट करा देंगे, और मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं भाई साहब। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करते हैं, बहुत कम टाइम में चीज़ों को हम कराते हैं। चलेंगे 7 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का मुख्य लाभ क्या होता है, इस चीज़ को आपको बताना है। देखिए, सबसे बड़ा तो लाभ इसका यही होता है कि कभी भी खरीदो, है ना, कभी भी खरीदो और कभी भी बेच दो। सिंपल सी बात है, कभी भी आप खरीद सकते हैं और कभी भी आप अपना बेच सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो मैं लाभ अगर मुझे दिखता है तो मुझे तो यही दिखता है, ग्राहक को या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट भी यहाँ से बिल्डअप होता कि नहीं। सब चीज़ें सामने क्योंकि दिखती हैं, तो इसमें तो यही कहेंगे रियल टाइम ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जरा इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में रियल टाइम बाइंग और सेलिंग जो है वो पॉसिबल है। इन्वेस्टर तुरंत डिसीजन अपना ले सकता है, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल जो है वो बढ़ता है, कॉस्ट या फिर ब्रोकेज जो है वो कम हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ जरा इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। शेयर प्राइस बढ़ते ही तुरंत सेल कर दिया भाई साहब, ये कैसे पता चला? ये पता चला है ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जब आप पूरे एकदम बहुत अच्छे से क्या थे, सजग थे। लेकिन ध्यान रखना, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के, है ना, चीज़ें की जाती हैं। इंस्टेंट आपको प्रॉफिट मिल सकता है और इंस्टेंट आपको लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड वगैरह हम सब कुछ पढ़ रहे हैं इसमें, जो है इस यूनिट में सब कवर कर रहे हैं, सुन लो बस। 8 नंबर का एमसीक्यू है, ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, बताओ। ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे बड़ा भैया फायदा तो यही है, 24 घंटे, है ना, कभी पैसे निकालो, कभी लेन देन करो, 7 दिन काम चालू रहता है। ऐसा नहीं बैंक जाने की झंझट ही खत्म है पूरी, बताओ, है कि नहीं। बैंक जाने की झंझट होती है, बताओ, आराम के साथ आप चीज़ें अपनी कर सकते हैं। देखिए, टाइम और एफर्ट जो है वो दोनों आपके बचते हैं। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि भाई ऑनलाइन बैंकिंग एनी टाइम एक्सेस देता है आपको, ट्रांसफर, बैलेंस चेक, है ना, पैसे ट्रांसफर करने, बैलेंस चेक करना है, बिल पेमेंट करना है, सब कुछ ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी टाइम कर सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट सिस्टम भैया फास्ट चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। देखिए, रात को 2 बजे भी पैसे ट्रांसफर आप कर सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं है, समझे कि नहीं। 9 नंबर का एमसीक्यू आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। बहुत तगड़े अंदाज में चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं आप बताओ, मैंने कहा था ना आपसे कि जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देखेंगे, आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। 9 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पे, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस का फ्यूचर कैसा है, बताओ, है ना। पूरे फोकस के साथ देखते जाना, और चारों यूनिट को आप देख के चले गए भाई, विश्वास रखना अपने इस भाई पर, कोई बालवा का आपका नहीं कर पाएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं है, आप चारों क्लास देखने को बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में, है ना, 1.5 से 2 घंटे में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैराथन मान करके, है ना, सारी क्लास को देख लो। और एक और बात बताएं आपको, आप चाहो तो अपने ये नोट्स बना लो, नोट्स बहुत काम के हैं, ध्यान रखना भैया, है ना। जो मेंटेन मतलब चीज़ों को अगर आप कंपेयर करना जानते हैं तो आप कंपेयर करना कि जो मॉडल सीरीज़ के नोट्स होते हैं और जो अपने भाई के नोट्स हैं, भाई साहब बहुत तगड़े नोट्स हैं, है ना। तो अगर आपको हमसे नोट्स चाहिए तो 92 36 32 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमसे नोट्स मांग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीरियस नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें। अदरवाइज अगर आपको मतलब पैसे नहीं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप फिर क्या करेंगे, आप अपने तरीके से नोट अपने खुद बना लेंगे। और मैं जो आपको नोट देता हूँ 100 रुपये में भाई साहब, एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हम देते हैं, और उस सब्जेक्ट के क्या है, मैराथन क्लास के भी नोट्स हम उसमें इंक्लूड करते हैं। चलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब बात कर रहे हैं 9 नंबर एमसीक्यू की, आपके डिस्प्ले पे है। ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस का जो फ्यूचर है वो कैसा है
भाई साहब पैसों का लेन देन जो है वो डिजिटल तरीके से मतलब ऑनलाइन है और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देता है ना। कैसा देता है? कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देता है और डिजिटल तरीके से ऑनलाइन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत तगड़े तरीके से चीज़ें हो रही। और फ्यूचर की हम बात करेंगे भैया, फास्ट ग्रोथ हो रही। कैसी हो रही? बहुत फास्ट ग्रोथ हो रही। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज़ को कवर करते हैं। बताओ, समझाने के तरीके में आपको भाई कभी कमी अगर नज़र आ जाए तो आप हमें बता जरूर देना, हम और ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला देंगे। देखिए, डिजिटल इंडिया के कारण फाइनेंशियल सर्विस जो है वो तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल बैंकिंग हो, यूपीआई हो, भैया जितने भी पॉपुलर ऐप्स वगैरह हैं सबके माध्यम से बहुत मतलब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही सेकंडों में आप पैसा यहाँ का वहाँ दूसरे देशों में तक भेज सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे अंदाज में। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी को यहाँ पे भैया बढ़ावा मिल रहा है। फ्यूचर में एआई और ऑटोमेशन का यूज़ भी होगा। चलेंगे अब एग्जाम्पल के साथ जरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, यूपीआई एप्स का यूज़ हर जगह हो रहा है, छोटे दुकानदार भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ जो है वो उनकी भी क्लियर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई ब्रोकर बेस्ड सर्विस का मुख्य लाभ क्या है? बताओ, ब्रोकर बेस्ड सर्विस की यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई साहब इसका तो यही है, इजी कनेक्शन, है ना। इजी कनेक्शन कैसे है? देखिए, इसका मेन काम यही होता है कि जो बायर है ना, जो बायर हैं और जो सेलर हैं, बायर और सेलर दोनों को आपस में क्या करना, मिला देना। कमीशन बेस्ड इनकी अर्निंग होती है और डील्स जो है इस तरह से जल्दी होती हैं। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जो हम बोलते हैं वो भी लिखते जाया करो। ब्रोकर बेस्ड सर्विस बायर और सेलर को कनेक्ट करता है और ट्रांजैक्शन जो है फास्ट और स्मूथ यहाँ पे हो जाता है। मार्केट एक्सेस बढ़ता है। कम्युनिकेशन बेस्ड इनकी अर्निंग होती है, माफ करना, कमीशन बेस्ड इनकी जो है वो अर्निंग होती है। कमाई कैसे होती है? कमीशन लेते हैं, है ना। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि भैया ऑनलाइन प्रॉपर्टी साइट जो है भाई साहब बेचनी है तो बायर सेलर जो है वो कनेक्ट करते हैं और डील्स उनकी करा देते हैं। जो भैया कमीशन बनता है वो अपना ले लेते हैं। 11 नंबर का एमसीक्यू आपके डिस्प्ले पर रहेगा। सुनिए, ऑनलाइन कंज्यूमर शॉपिंग प्रोसेस में कार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, कार्ट का क्या उद्देश्य है? अच्छा, ऑनलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने किया या फिर अमेजोन से किया या जितने भी भाई ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले प्लेटफॉर्म है उनसे जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपने उसमें एक सेक्शन देखा होगा, है ना। क्या देखा? कार्ट देखा होगा। आप कहेंगे कार्ट क्या है? भाई साहब कार्ट के बारे में आज बता देंगे। कार्ट एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। ठीक, स्टोरेज इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भैया जो ग्राहक है ना, जो ग्राहक है उसमें क्या करेगा, 2 से 3 चीज़ें 4 चीज़ें आराम से डाल लो, ठीक है, उसमें और रख लो और बाद में भैया उसका कंपेयर करके देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है और उसको भैया ऑर्डर कर दो। ठीक है, जैसे तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते ना, तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर क्या करेंगे, आप बढ़िया अच्छे से उनको रख लो, बाद में आप देख लेना। तो प्रोडक्ट स्टोर और बिफोर परचेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं परचेज करने से पहले, सिंपल सी बात है। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। कार्ट एक टेम्परेरी स्टोरेज है जहां सिलेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो रखे जाते हैं। इससे बायर फाइनल डिसीजन लेने से पहले प्रोडक्ट कंपेयर करके देख सकता है और इम्पल्सिव बाइंग जो है वो कम होती है, यानी कि सोचने का टाइम यहाँ पे मिलता है आपको। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने खरीद लिया। तो कार्ट जो है अमेंडमेंट भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है जो कि भैया कस्टमर छोड़ देता है। ठीक है, चलेंगे एग्जाम्पल के साथ जो है चीज़ों को कवर करते हैं। तुम 3 मोबाइल ऐड करते हो कार्ट में, ठीक, बाद में एक फाइनल करते हो, चूज कर लेते हो। तो कार्ट क्या है, डिसीजनल हेल्प लेने में आपकी मदद करता है। चलेंगे बात करेंगे 12 नंबर एमसीक्यू की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा। V2C जो ई कॉमर्स है भैया, डिजिटल प्रोडक्ट का उदाहरण क्या है? तो B2C ई कॉमर्स डिजिटल प्रोडक्ट के उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो भाई साहब ई बुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए ऑनलाइन ये सब चीज़ें डिलीवर होती हैं। ई बुक की जो बात है भाई वो कैसी मिलेगी आपको? ऑनलाइन मिलेगी। अब ऑनलाइन मिलेगी मतलब फिजिकली ये नहीं पहुंचेगी, है ना, भौतिक रूप से ये नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब कोई भी ठोस वस्तु आप तक नहीं जाएगी, है ना। अब ये क्या होगा फिर? इसको ना तो हम छू सकते हैं, सिंपल सी बात समझो, इनको हम छू नहीं सकते हैं। ये आपके मतलब इंटरनेट या कहीं पे भी स्टोर कर दी जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, बढ़िया उन्हें ऑनलाइन ही इनको पढ़ सकते हैं। जैसे ई बुक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन कोई नोट्स वगैरह हुए, तो वो सब चीज़ें। समझे कि नहीं समझे? बताओ। अब चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। भैया सबसे जो इजी मेथड हो सकता है वो हम आपके माइंड में फिट करने की कोशिश करते हैं। उस मेथड से समझाते हैं कि एक एक बात क्लियर हो जाए, और मुझे लगता है कि मैं एक एक बात आपके माइंड में फिट करने में सक्षम भी हूँ शायद। अब आप हमें ये बताएंगे कि मैं सच में चीज़ें क्लियर करा पाता हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट वो होता है जो ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है। ध्यान रखना, है ना। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है, फिजिकली डिलीवर की जरूरत नहीं पड़ती है।
और जैसे ई बुक्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर हैं, म्यूजिक है कि नहीं। अब बताओ म्यूजिक है, म्यूजिक को कहीं आप पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, बताओ, है ना। तो ये सब क्या है, आपको ऑनलाइन आपको चीज़ें मिलेंगी, जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं वो सब चीज़ें। तो इंस्टेंट डिलीवरी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, आपने बोला तुरंत ये काम हो जाएगा। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं जरा कि तुम पीडीएफ बुक खरीदते हो, तुरंत डाउनलोड हो जाती है। तो डिजिटल प्रोडक्ट जो है इन सबको हम कहेंगे। बताओ कमेंट में ओम नमः शिवाय भैया लिख दो यार, क्यों नहीं लिख रहे। बात करेंगे 13 नंबर एमसीक्यू की, ई ब्रोकर का कौन सा प्रकार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है। ई ब्रोकर का कौन सा प्रकार भैया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सारे बढ़िया हैं, सुन लीजिए। देखिए फाइनेंशियल ब्रोकर क्या करते हैं, जो शेयर होते हैं, है ना, जो शेयर हैं या फिर जो बॉन्ड वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इन सब को खरीदने बेचने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक, खरीदने बेचने में वो आपकी हेल्प करते हैं और वो बताते हैं आपको कि भैया शेयर को खरीदने पर कब प्रॉफिट हो जाएगा, कब आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कब आपको लॉस हो, मतलब कब बेचने पर प्रॉफिट होगा, कब खरीदने पर प्रॉफिट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सावधानी आपकी मतलब बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं, सावधान जरूर रहें, चीज़ों को अपनी खुद के विवेक से करें, किसी ब्रोकर के चक्कर में मत पड़ें। ठीक, चलो समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ब्रोकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए फाइनेंशियल ब्रोकर शेयर्स बॉन्ड आदि को बाइंग सेलिंग में हेल्प करता है, इन्वेस्टर और मार्केट के बीच में कनेक्शन बनाता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसी कैटेगरी में आते हैं और कमीशन से इनकम इनकी जो है वो जनरेट होती है। खुद शेयर ओन नहीं करेगा, खुद मालिक नहीं बनेगा शेयर का, खुद नहीं खरीदेगा। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तुम ऐप से शेयर खरीदते हो, ब्रोकर प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रांजेक्शन होता है, तो ये फाइनेंशियल ब्रोकर होते हैं। समझ गए कि नहीं, समझे कि नहीं समझे, बताओ। 14 नंबर एमसीक्यू की बात कर रहे। ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस में पैकेज बुकिंग का अर्थ क्या होता है। ऑनलाइन भैया ट्रैवल सर्विस में पैकेज बुकिंग का अर्थ होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक साथ मिल जाएं, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाए। अब आपने कहा सर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि बहुत सारी चीज़ें कैसे। देखिए मेन कॉस्ट से कम चीज़ों में, मेन कॉस्ट से कम प्राइस में जो है वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे किसी ने बोला कि भैया वैसे एक, जैसे अगर आप होटल अगर आप लेने जाएंगे तो 3,000 रुपये में जो आपको 24 घंटे के लिए होटल मिलेगी, ठीक है, स्टे के लिए। लेकिन अगर आप 4,000 रुपये केवल देते हैं तो इसमें हम आपको होटल, ठीक है, प्लस आपको जो मतलब जो आपका बस बुकिंग है उसका खर्चा, प्लस आपको खाने वाली फैसिलिटी, फूड, ये सब हम आपको प्रोवाइड करा रहे मात्र 4,000 में। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका पैकेज ही तो हो गया। समझे कि नहीं समझे। ग्राहक को अलग अलग बुकिंग नहीं करनी पड़ती है इससे, ठीक है, एक ही तरीके से काम हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर की अगर हम बात कर ले तो कंबाइंड सर्विस होती है, जिसमें टिकट, होटल, टूर, है ना, सब चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात हम बहुत अच्छे से आपके माइंड में फिट कर पाए होंगे, है ना। ध्यान रखना, बस एक एक चीज़ को अपना रिवाइज करके जरूर जाना एग्जाम में। विश्वास रखना अपने इस भाई पर, आप मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकल के आएंगे, है ना। कुछ भी छोड़ा हमने नहीं है इस वीडियो में, जब हमने छोड़ा ही नहीं है कुछ तो भाई बाहर कहाँ से जाएगा, बताओ। मात्र 18 या 19 एमसीक्यू इस वीडियो में रहेंगे और साथ में जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भाई साहब, उनके साथ हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। पैकेज बुकिंग में मल्टीपल सर्विस एक साथ आपको देखने को मिलती है। इसमें ट्रैवल प्लस स्टे और साइट सीइंग आदि शामिल हो सकते हैं। और भैया बात करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट होती है ना। कस्टमर को अलग अलग बुकिंग करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। जैसे भैया, जैसे मेरे भाई तुम गोवा ट्रिप बुक करते हो तो फ्लाइट, होटल, घूमना सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बताओ। ये भैया पैकेज बुकिंग ही तो हो जाएगी, बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब बात करेंगे 15 नंबर एमसीक्यू की, नेफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। देखिए नेफ्ट के मुख्य उद्देश्य की हम बात अगर कर लें तो सिंपल सा इसका मतलब यही होता है कि ऑनलाइन जो फंड है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। अब कैसे किया जाए भैया, एक बैंक से दूसरे बैंक में, है ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो चीज़ें ट्रांसफर की जाती हैं उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बताओ, उसको कहते हैं नेफ्ट के उपयोग द्वारा चीज़ें ट्रांसफर की गई। तो भैया ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफरिंग सिस्टम ये होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर ये होता है, और होता किस में है, एक बैंक से दूसरे बैंक में। सेफ भी होता है चूंकि, ठीक है, सेफ तो होगा ही जब एक बैंक से दूसरे बैंक में जा रहा है। तो नेफ्ट एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में, मतलब बैंक से बैंक मनी ट्रांसफर जो है वो किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग में काम करता है, इंस्टेंट नहीं, मतलब यानी कि हमेशा। तो सेफ और वाइडली जो है यूज ये मेथड है, ध्यान रखना। तुम बैंक ऐप से पैसे भेजते हो, नेफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, तो ये ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है और सेफ होता है चूंकि।
अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 16 नंबर एमसीक्यू की। यूपीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज आपसे पूछा गया है, आप बता दो कि सबसे बढ़िया क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है इसका। तो मैं तो कहूँगा यही फ़ायदा है कि भैया पैसा जो है हमारा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पैसा जो है वो तुरंत भेजा जाता है, कहीं भी भेज दो आप, है ना, एक क्षण में पैसा यहाँ का वहाँ हो सकता है आपका। गलत नंबर ना चला जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन के साथ हम जरा समझ लेते हैं। यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है ना, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होता है भैया, तुरंत के तुरंत काम, तुरंत पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। मोबाइल बेस्ड, इजी यूज़, है ना, मोबाइल बेस्ड है और यूज़ करना बहुत आसान है। कैशलेस इकोनॉमी को ये बढ़ावा देता है। चलेंगे एग्जांपल के साथ जरा समझ लेते हैं कि तुम दुकान पर क्यूआर स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। कभी कभी फंस जाता है, ध्यान रखना, कभी फंस जाता है, दुकानदार कहता है भैया रख दो चीज़ें, तुम्हारा पैसा आया नहीं, फिर तुम परेशान हो जाते हो, है कि नहीं। चलेंगे अब बात कर रहे हैं 17 नंबर एमसीक्यू की। आपके डिस्प्ले पे बीच बीच में हंसी मजाक की बातें होना जरूरी होती है मेरे भाई। चलेंगे, देखिए ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस में म्यूचुअल फंड का क्या अर्थ है। भाई साहब बुरा तो नहीं मान जाते आप किसी बात का। देखिए ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस में म्यूचुअल फंड के अगर हम अर्थ की बात कर लें तो इसका अर्थ यही होता है कि भैया म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टर्स का जो पैसा मिलाकर निवेश किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिस्की होता है, ध्यान रखना, है ना। ये क्या है भैया, रिस्की होता है। और साथ ही में हम आपको बताएं फायदा यह है इसमें कि जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जैसे 200-500 वाले, ठीक है, 100, 200, 300, 500 वाले, ये क्या करेंगे, वो भी मार्केट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात कर लें तो यही होगा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका पैसा मिला करके निवेश किया जाता है। चलेंगे एग्जाम्पल, माफ करना, एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में कई इन्वेस्टर्स का पैसा मिला करके इन्वेस्ट किया जाता है। एक्सपर्ट फंड मैनेजर इसे मैनेज करता है। रिस्की जो है ये होता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आराम के साथ चीज़ें कर सकते हैं, निवेश अपना कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, तुम 500 इन्वेस्ट करते हो, फंड मैनेजर उसे कई शेयर में लगाता है, तो ये क्या है, म्यूचुअल फंड है। लेकिन म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा जोखिमों के अधीन होता है। कृपया आप सारे जो दस्तावेज हैं वो सावधानी से पढ़ लें, समझ लें। 18 नंबर का एमसीक्यू है, ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस का मुख्य लाभ क्या है। भाई साहब ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका मेन उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि आप तक जानकारी पहुंचे, आप परीक्षा में सफल हो जाओ, सीधी सीधी बात है। अब ऐसा नहीं कि आप म्यूचुअल फंड के चक्कर में पड़ जाओ। भाई साहब चक्कर में मत पड़ना किसी के। 18 नंबर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस सर्विस का मुख्य लाभ क्या है। तो मेन फायदा यह है कि भाई कोई मिडिल मैन की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, सिंपल सी बात है ना। और खुद ही बेस्ट प्लान चूज करो, कंपेयर करो, क्लेम भी फास्ट होता है। तो ट्रांसपेरेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ। अब जरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं। देखिए ऑनलाइन इंश्योरेंस में पॉलिसी जो है वो क्लियर होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं, कंपैरिजन भी बहुत आसान होता है, मिडिल मैन भैया कम हो जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती, और क्लेम प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, सिंपल सी बात है। चलेंगे एग्जांपल के साथ जरा समझ लेते हैं कि तुम ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपेयर करते हो, बेस्ट प्लान चूज करते हो, तो भैया ये क्या दिखाएगा, आपने कहा ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा बताओ। ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ भैया पारदर्शिता होती है ना, यानी कि कहीं घोटाला वगैरह नहीं हो रहा है। 19 नंबर का एमसीक्यू और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भाई साहब मुबारक हो, है ना, बधाई हो, आपने क्या किया, आपने भैया 18 नंबर तक के क्वेश्चन बहुत विश्वास के साथ आपने पढ़े हैं, है ना, और फोकस के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो को देखा होगा। चलेंगे B2C ई कॉमर्स में सर्विस प्रोडक्ट का जो उदाहरण है वो क्या है बताओ। B2C यानी कि बिजनेस जो है आपका कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक हो रहा है, कस्टमर तक हो रहा है। तो इसमें सर्विस या प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, सर्विस प्रोडक्ट को हम छू नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, छू नहीं पाएंगे। जैसे जो ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, नोट्स होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आप क्या करेंगे भैया, नॉलेज को गेन करेंगे, है ना, यानी कि नॉलेज देंगे या फिर सुविधा देंगे। तो बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, ऑनलाइन वगैरह जो कोर्स हैं तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लेते हैं कि भैया सर्विस प्रोडक्ट टेंजिबल नहीं होता है। टेंजिबल मतलब उसको स्पर्शनीय नहीं होता है, छू नहीं पाते हैं उसको, बल्कि सर्विस ये देता है, समझे कि नहीं, बल्कि नॉलेज या फिर सुविधा इसमें मिलती है। जैसे ऑनलाइन जो कोर्स है आपने क्या किया, जैसे वही बात हम कर रहे हैं, जैसे ई बुक है ना, तो आप तक पहुंच जाएगी, आप पैसे आपने ट्रांसफर किए तो आप तक पहुंच गई। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जो नोट्स है मैं देता हूं, तो आप क्या करेंगे, आप हमसे नोट्स लेंगे, तो आप जैसे ही आप हमें पे करेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, तुरंत आपको नोट्स भेज देंगे। तो ये नोट्स को क्या करेंगे, आप छू पाएंगे क्या, नहीं छू पाएंगे ना।
है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो इसकी PDF निकलवा लेंगे, पेज में प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, उसको छू लेंगे। तो भैया जब आप निकलवा लेंगे ना तो वो चीज़ अलग हो जाएगी, उसको कहेंगे हार्ड कॉपी। क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। और जब आप कंप्यूटर में खोलेंगे, मोबाइल में खोलेंगे, PC में खोलेंगे तो उसको कहेंगे सॉफ्ट कॉपी। समझे कि नहीं? समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आप मेरे विद्यार्थी हो, समझोगे कैसे नहीं। देखिए चलेंगे, इसमें नॉलेज और सुविधा दी जाती है, ऑनलाइन कोर्स, कंसल्टिंग, है ना, स्ट्रीमिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। फिजिकल डिलीवरी की आवश्यकता इसमें नहीं होती। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए तुम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, नॉलेज मिलती है ना, या फिर सर्विस प्रोडक्ट मिलते हैं आपको बहुत तगड़े तरीके से। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको, आपने पूरी क्लास को बड़े फोकस के साथ देखा होगा, है ना। इससे पहले की क्लासेस में हम यूनिट 1 को कंप्लीट करा चुके थे और बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब कुछ हम अपना कंप्लीट करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर देख लीजिएगा। बाकी मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट हमेशा विजिट किया करो, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा होगा तो हो सकता है जब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, और अगर अभी आप क्लास देख रहे हैं 1-2 दिन में, तो भाई साहब यूनिट 3 बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, यूनिट 4 भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को कराते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर हम बात करें इसकी सभी यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं और बहुत जल्द हम आपको मैराथन देंगे। साथ ही में बताएं बिजनेस मैनेजमेंट हो या फिर आपका मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सब हम आपको पढ़ाते हैं। बहुत तगड़े अंदाज में अपनी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जब आप क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैराथन क्लास से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। बहुत जल्द मैराथन आपको बिजनेस मैनेजमेंट की देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की देखने को मिलेगी, एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स की देखने को मिलेगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबकी हम मैराथन अपने क्लास अपने परिवार एमबीए सेवा स्टडी प्लेटफॉर्म पर देते हैं और हमेशा से देते आए हैं। बाकी जो पुराने विद्यार्थी हैं उन सब ने भैया हमें पिछली वीडियोस में बड़ा अटूट प्यार दिया था। उम्मीद करेंगे कि इन सब क्लासों में भी अटूट प्यार देंगे और जो विश्वास को हमने आपके पिछले सेमेस्टर में बनाए रखा था, भाई साहब उम्मीद करेंगे कि आपके विश्वास को इस सेमेस्टर में भी डिगने नहीं देंगे और सेकेंड ईयर फाइनल में भी डिगने नहीं देंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना भैया, और आप टेंशन फ्री हो जाना अपनी बीकॉम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शेयर कर देना वीडियो को यार, फैला दो क्लास को, है ना, दोस्तों में जो परेशान हो रहे हो। राधे राधे, सीताराम।